एप्रिसिएशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों आज हम 10th साइंस 1 का 4th लेसन इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का अगला पार्ट सीखते हैं, जो कि शुरू होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। सो लेट्स स्टार्ट। We have seen in previous section that if we keep an electric conductor in a magnetic field such that direction of the current flowing through the conductor is perpendicular to the magnetic field, यानी कि पिछले सेक्शन में हमने देखा है कि अगर एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर है मैग्नेटिक फील्ड में, तो डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगी वो परपेंडिकुलर होगी मैग्नेटिक फील्ड को एंड और किसी को फोर्स एक्सर्टेड ऑन द कंडक्टर, यानी कि जो तीन चीजें थी वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर थी। और फोर्स एक्सर्टेड ऑन कंडक्टर, इसका मतलब है कि जो स्ट्रेट वायर थी ए पोजीशन को, वो क्या हो गई थी, लेफ्ट और राइट ऐसे दोनों तरफ बेंड हुई थी वायर। तो इसके क्या रीजन था, फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ कंडक्टर। तो बेंड हो रहा था यानी कि क्या, बिकॉज ऑफ दिस द कंडक्टर मूव्स, कंडक्टर मूव हो रहा था। बट इफ एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर इज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ये वही केस है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर इज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, और उसके उल्टा मैग्नेटिक फील्ड अराउंड स्टेशनरी कंडक्टर, यानी कि इलेक्ट्रिक जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रोटेट हो रही है और कंडक्टर स्टेशनरी है। व्हाट विल हैपन, क्या होगा, दो कंडीशन है, एक मैग्नेटिक फील्ड और दूसरी है कंडक्टर। तो अब पहली कंडीशन है मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी होगा और कंडक्टर घूमेगा, नहीं तो मैग्नेटिक फील्ड घूमेगी और कंडक्टर स्टेशनरी होगा। तो इसमें क्या होगा, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट आंसर टू दिस क्वेश्चन रिसर्च वाज डन बाय द ग्रेट साइंटिस्ट माइकल फैराडे। तो इसके बारे में किसने रिसर्च कर दी, माइकल फैराडे इस नाम के शास्त्रज्ञ ने। इन द ईयर 1831 फैराडे शो दैट इलेक्ट्रिक करंट कैन बी प्रोड्यूस्ड। 1831 में माइकल फैराडे ने बता दिया, शो कर दिया कि इलेक्ट्रिक करंट हम प्रोड्यूस कर सकते हैं इन अ कंडक्टर में विद द हेल्प ऑफ मूविंग मैग्नेट, यानी कि मैग्नेट रोटेटिंग होगा और कंडक्टर स्टेशनरी होगा, इसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। और यही सेम प्रिंसिपल पे आज के जितने सारे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहे हैं वो हम करते हैं। अब आगे अगला टॉपिक है हमारा गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या होता है देख लो, इससे हम करंट, पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे मेजर करते हैं। सो उसे हम बोलते हैं एमीटर, वोल्टमीटर। So galvanometer is a sensitive device which works on the same principle as that of electric motor that we have studied earlier. जैसे कि पिछले पार्ट में हमने क्या सीखा था, इलेक्ट्रिक मोटर, उसी सेम प्रिंसिपल पे गैल्वेनोमीटर काम करता है। We can make a some electrical measurement with it, और उसकी वजह से हम इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट, एम्पियर, वोल्टमीटर यानी कि वोल्ट्स, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं, करंट मेजर कर सकते हैं। A coil is positioned between the pole pieces of magnet in such a way that pointer on the galvanometer dial is connected to it. यानी कि कैसी पोजीशन होती है देख लो, a coil is positioned, अब एक कॉइल होती है ऐसे, और जो कॉइल इस हॉर्सशू मैग्नेट के बीच में होगी, यहाँ पे एक जगह उसका नॉर्थ पोल आएगा, दूसरी जगह साउथ पोल आएगा, और इस कॉइल को एक पॉइंटर होता है, और यहाँ पे ए वाली होती है ग्रेजुएटेड स्केल, जिसपे 1 2 3 ऐसे लिखा हुआ होता है। When a small current, for example 1 milliampere, flows through the coil will rotate. जब इस कॉइल में से 1 मिलीएम्पियर का भी हमने करंट पास कर दिया तो भी वो कॉइल क्या होगी, रोटेट चालू होती है। The rotation is proportional to the current, और कितना रोटेट होती है, proportional to the current, जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा रोटेशन, जितना कम करंट उतना कम रोटेशन। वोल्टमीटर, एमीटर also work on the same principle. इसी प्रिंसिपल पे वोल्टमीटर, जो जिससे हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं, और एमीटर जिससे हम करंट मेजर करते हैं इन द सर्किट। इन गैल्वेनोमीटर द पॉइंटर डिफ्लेक्ट्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द जीरो मार्क। जो देख लो यहाँ पर जी दिखा है, यानी कि गैल्वेनोमीटर, और ए पॉइंट जीरो है, इसके दोनों तरफ एक कॉइल जो डायल होती है वो मूव होती है डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब कहाँ पे डायरेक्शन है, इसके ऊपर होगी, यानी कि राइट में जाएगी और लेफ्ट में जाएगी, ए डायरेक्शन ऑफ करंट के ऊपर बेस्ड होती है। Collect the material as shown in the figure 4.15. Complete the circuit by connecting the galvanometer. Keep the bar magnet erect in such a way that its north and south pole is just below the copper wire. यानी कि देख लो एक कॉपर वायर है, यहाँ से
यहाँ, और उसे क्या कर दिया हमने, गैल्वेनोमीटर को जोड़ दिया है। एक बीच में बार मैग्नेट रखेंगे और उसके ऊपर से जानी चाहिए कॉपर वायर। सो such a way that north or south pole is just below the copper wire. नॉर्थ साउथ पोल जस्ट बिलो होना चाहिए नॉर्थ पोल साउथ पोल, नहीं यानी कि क्या, इसी बार मैग्नेट के एग्जैक्टली ऊपर कॉपर वायर होनी चाहिए। नाउ इफ द वायर इज केप्ट मूविंग ए टू बी, यानी कि इस नीचे वाली पोर्शन से ऊपर तक डॉटेड पोर्शन को हमारी वायर गई है, द पॉइंटर ऑफ गैल्वेनोमीटर गेट्स डिफ्लेक्टेड, तो इस गैल्वेनोमीटर का पॉइंट भी डिफ्लेक्ट होना शुरुआत होता है। दिस इज कॉल्ड फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसे ही हम क्या कहते हैं, माइकल फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि आप कंडक्टर को पास लाओ दूर लाओ, करंट में क्या होगा, बदलाव होगा। नाउ मूव द मैग्नेट विद द वायर फिक्स्ड, अब वायर वहां पर भी रहने दो मगर मूव कर दो, मैग्नेट को मूव करेंगे हम, तो भी क्या होगा, द गैल्वेनोमीटर पॉइंटर स्टिल गेट डिफ्लेक्टेड, उसी वक्त भी क्या होगा, पॉइंटर हिलेगा, डिफ्लेक्ट होगा। तो दो चीजें, एक तो मैग्नेट को आप मूव करो, नहीं तो दूसरी कंडीशन है वायर को आप मूव करो। इसमें दोनों केस में हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मिलने वाला है। तो सेम प्रिंसिपल के लिए हमें अब यहां पे एक एग्जांपल दिया है, जो इसे एक्सपेरिमेंट देख लो। कंप्लीट द सर्किट एज शोन इन द फिगर 4.16a। 4.16a देख लो क्या है, एक स्ट्रेट कंडक्टर की कॉइल है, एक ही राउंड है, और दूसरे में क्या है, बहुत सारे टर्न्स है, सोलेनॉइड कॉइल है। उसे हमने इस वायर को क्या कर दिया है, गैल्वेनोमीटर को जोड़ दिया है, और इस कंडक्टर को हमने प्लग की से बैटरी को जोड़ दिया है। अब इन दिस एक्सपेरिमेंट इफ यू ओपन द प्लग की एंड मेक द करंट जीरो इन द कॉइल, द पॉइंटर ऑफ द गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट्स टू द साइड, यानी कि जब हम इसमें करंट नहीं रखेंगे तो क्या होगा, गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर होगा स्लाइडली डिफ्लेक्ट होगा, थोड़ा डिफ्लेक्ट होके क्विकली कम बैक टू जीरो, और अगेन वो जीरो की तरफ, यानी कि जीरो डिफ्लेक्शन होगा, अपनी पोजीशन से थोड़ा सा स्लाइड होके अगेन अपने पहले वाली पोजीशन पे आएगा। इफ द करंट इन द कॉइल इज स्टार्ट अगेन, अब वापस अपना करंट स्टार्ट कर दो आप, द पॉइंटर अगेन डिफ्लेक्ट टू द अदर साइड, यानी कि एक साइड को हो गया, अब दूसरी साइड को डिफ्लेक्ट होगा, एंड देन रिटर्न्स टू द जीरो, एंड वापस जीरो को आएगा। Now, when the electric current is flowing through the solenoid coil and the solenoid coil is displaced with respect to coil, the current is still produced in the coil. अब देख लो क्या है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनॉइड कॉइल, तो यहाँ पे हम सोलेनॉइड कॉइल को ही बैटरी दे तो इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, सिर्फ इसी में से, इसे तो सिर्फ गैल्वेनोमीटर जोड़ रहा है, मगर किस में से, इस सोलेनॉइड कॉइल से करंट फ्लो हो रहा है। और इफ सोलेनॉइड कॉइल इज डिस्प्लेस, यानी कि इस गैल्वेनोमीटर के पास लेकर जाएंगे, नहीं तो इससे दूर लेके जाएंगे, तभी भी थोड़ा सा दूर लेना है, बहुत ज्यादा नहीं, तभी भी करंट इज स्टिल प्रोड्यूस इन द कॉइल, इस कॉइल में करंट प्रोड्यूस होगा, मगर इस कॉइल को जो गैल्वेनोमीटर को जोड़ दी है कॉइल, इसे तो सोर्स है क्या कोई नहीं, फिर इसमें कहां से आ गया करंट, तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि हम एक कंडक्टिंग वायर को करंट देंगे, इसमें करंट है, तो उसके पास वाली जो कॉइल है उसमें भी कुछ पोर्शन करंट आएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा। आ गए समझ में? आपको कैसे दिख रहा है कि इसमें सोर्स नहीं है, यहाँ पे सिर्फ गैल्वेनोमीटर है, और यहाँ पे सोर्स क्या है, बैटरीज, तो यहाँ इस सर्किट में ही सिर्फ करंट है, मगर इसका इंडक्शन होने से इस कॉइल में करंट आ रहा है। ओके, हैव यू गॉट ऑल दिस? अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। व्हाट कैन बी इन्फर फ्रॉम दिस टू एक्सपेरिमेंट, अब इन दोनों एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चलता है। इवन इफ द सोलेनॉइड कॉइल इज केप्ट स्टेशनरी, अ चेंज इन करंट इन द सोलेनॉइड कॉइल प्रोड्यूस अ करंट इन द कॉइल, यानी कि अगर हम सोलेनॉइड कॉइल को एक जगह पर रख दे, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो था, तो और चेंज कर दे करंट, तो कुछ करंट कॉइल में जिसे हमने सिर्फ गैल्वेनोमीटर जोड़ा है उसमें करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। इफ द सोलेनॉइड कॉइल इज मूव टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द कॉइल, और अगर हमने सोलेनॉइड कॉइल को मूव कर दिया टुवर्ड्स द कॉइल और अवे फ्रॉम द कॉइल,
वी सी अ डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर में हमें डिफ्लेक्शन दिखेगा, जो कि यहाँ पर फिगर दी है मूविंग का। ऑल्सो द फास्टर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सोलेनॉइड लार्जर द डिफ्लेक्शन, यानी कि जितने जोर से आप उसको जल्दी डिस्प्लेस करोगे सोलेनॉइड कॉइल को, उतने ज्यादा डिफ्लेक्शन नजर आएगी गैल्वेनोमीटर में। इफ द करंट इन द सोलेनॉइड कॉइल इज चेंज, और इस कॉइल का हमने करंट चेंज कर दिया, ऊपर नीचे कर दिया, तो अ करंट इज प्रोड्यूस इन द कॉइल, इस कॉइल में करंट आएगा। और इफ द सोलेनॉइड कॉइल इज मूव टुवर्ड्स द कॉइल, अगर हमने एक कॉइल इसके पास लेकर गए तभी भी क्या होगा, देन ऑल्सो अ करंट इज प्रोड्यूस इन द कॉइल, उस वक्त भी इसमें कॉइल में करंट प्रोड्यूस होगा। एक लिमिट के आगे अब इसके अबे हम लेकर गए तो इस कॉइल में करंट नहीं प्रोड्यूस होगा, मगर जब आप इसके टुवर्ड्स द कॉइल लेके जाओगे, तो सोलेनॉइड को टुवर्ड्स द कॉइल लेके जाओगे तो कॉइल में करंट प्रोड्यूस होगा। यही प्रिंसिपल है फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि एक कंडक्टर को हम करेंगे एक सर्किट में कर देंगे करंट, तो अपने आप उसी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से दूसरे कंडक्टर में अपने आप इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। और यही सेम प्रिंसिपल जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की नई जो ए है कुकिंग स्टोव्स, यानी कि जैसे इंडक्शन कुकर बोलते हैं, इंडक्शन शेगड़ी बोलते हैं, वो इसी प्रिंसिपल पे वर्क होती है। तो हम अब जाते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन क्या होता है। इफ अ करंट इज स्विच ऑन और ऑफ इन अ सोलेनॉइड कॉइल, अ करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। जब आप सोलेनॉइड कॉइल का करंट ऑन ऑफ करोगे तो उसके कारण कॉइल में, सोलेनॉइड कॉइल सिर्फ कॉइल यानी कि स्ट्रेट जो रेक्टेंगुलर लूप में है, उस कॉइल में करंट प्रोड्यूस होगा। सच अ इंडक्शन इज ऑल्सो ऑब्जर्व व्हेन अ करंट इन द सोलेनॉइड कॉइल इज इंक्रीज और डिक्रीज। सेम प्रिंसिपल हमें सोलेनॉइड कॉइल का करंट बढ़ा देंगे नहीं तो घटा देंगे तभी भी मिलता है। करंट इज इंड्यूस इन द कॉइल व्हेन इट इज मूव असाइड फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द सोलेनॉइड। जब करंट इंड्यूस होगा कॉइल में, कब? मूव असाइड फ्रॉम द फ्रंट, यानी कि उसके सामने से हम मूव करते हैं, इस कॉइल के सामने से हम लेकर जाएंगे सोलेनॉइड कॉइल को जिसमें करंट है, तब उस अपने आप गैल्वेनोमीटर के कॉइल में भी करंट आएगा। फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट, इन सारे एक्सपेरिमेंट से इट इज अंडरस्टूड दैट व्हेनेवर द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ पावर्स पासिंग थ्रू द कॉइल चेंजेस, यानी कि क्या चेंज होता है, देख लो, ए इंपॉर्टेंट है। चेंज क्या होगा, तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द कॉइल चेंजेस। सोलेनॉइड कॉइल में से, सॉरी गैल्वेनोमीटर के कॉइल में से जितने सारे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स चेंज होंगे, द करंट इज इंड्यूस इन द कॉइल, उस कॉइल में करंट इंड्यूस्ड होगा यानी कि प्रोड्यूस होगा। मगर ए इंड्यूस क्यों है, एक शब्द इंड्यूस क्यों है, दूसरे कॉइल में है करंट और इसमें सिर्फ इंड्यूस हुआ है, इसमें सिर्फ हमें आ रहा है, यहाँ पे कोई भी सोर्स इस गैल्वेनोमीटर वाले को अटैच नहीं किया है। दिस इज नोन एज फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन, इसे ही हम कहते हैं फैराडेज लॉ ऑफ मोशन। तो आपको अगर फैराडेज लॉ ऑफ मोशन पूछा तो द कंडक्टर में से द नंबर ऑफ से कॉइल तक लिखना है, इट इज कॉल्ड एज द फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। अब द करंट इज प्रोड्यूस इन द कॉइल इज कॉल्ड एज इंड्यूस्ड करंट, और जो कॉइल में करंट प्रोड्यूस होता है उसे हम कहेंगे इंड्यूस्ड करंट। देन नेक्स्ट है हमारा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। अब राइट हैंड रूल है, जो हमने पिछली बार सिखाया वो लेफ्ट हैंड रूल था, अब एक कौन सा है, राइट हैंड रूल। तो इसमें क्या दिया है देख लो, व्हेन विल द इंड्यूस्ड करंट इन द इलेक्ट्रिक कंडक्टर बी मैक्सिमम, कब इंड्यूस्ड करंट मैक्सिमम पोर्शन होगा, इट विल बी मैक्सिमम व्हेन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द इलेक्ट्रिक कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। कब होगा, जब डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट परपेंडिकुलर होगा किसे, मैग्नेटिक फोर्स को। ये छोटे छोटे पॉइंट्स साइड में लिख के ले लो, इसी यदि इलेक्ट्रिक करंट इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड तो जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो सबसे मैक्सिमम होगा। इन ऑर्डर टू शो द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इज वेरी यूजफुल। और इसके लिए इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इसके लिए फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देख लो इसमें क्या है, फ्लेमिंग्स राइट, स्ट्रेच योर थंब, सेम फिंगर्स होते हैं, स्ट्रेच योर
thumb, index finger and the middle finger such a way that they are perpendicular to each other. सिर्फ लेफ्ट में क्या था, यहाँ पे लेफ्ट था, बाकी सब सेंटेंस सेम था. राइट में यहाँ पे राइट है और फिंगर सब सेम है, थंब, इंडेक्स फिंगर एंड द मिडल फिंगर. इन दिस पोजिशन द थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर. ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर. तो यहाँ पे सी लिख देता हूं क्योंकि कंडक्टर के लिए. देन द इंडेक्स फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ये सारे डायरेक्शन है, तो ये क्या होगी, इंड्यूस्ड. इंडेक्स फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो इंडेक्स पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे एम लिख देता हूं. ये क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. एंड द मिडल फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट. तो जो मिडल फिंगर जब कहाँ पे होगा, वो डायरेक्शन होगी इंड्यूस्ड फिंगर की, दैट इज आई. दिस रूल इज नोन एज फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. अगेन मैं बताता हूं, देख लो. The thumb indicate the direction of motion of conductor. Direction of motion of conductor, that is C. thumb के लिए ये होगा M. M यानी कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये होगा I. I फॉर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट I. तो ये भी आसान है. वहां पे FMC था, तो यहाँ पे आपको देख लो क्या दिया है, IMC. इंड्यूस्ड करंट, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन एंड मोशन ऑफ द कंडक्टर. बहुत ही आसान है. हो गया, वही डायग्राम यहाँ पे निकाल दी है. तो अब अगला पॉइंट हमारा इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट. माइकल फैराडे, जिन्होंने ये सारा काम किया है. माइकल फैराडे 1791 to 1867 was an experimental scientist. He was not formally educated. उनका वो एजुकेशन बहुत ही कम था, यानी कि फॉर्मल एजुकेशन उनको मिला नहीं. और इसके बारे में आपको एक इंग्लिश में चैप्टर भी है. टीनेजर माइकल स्टार्टेड वर्किंग इन अ बिग बाइंडिंग शॉप. जो टीनेजर में थे तब उन्होंने बिग बाइंडिंग शॉप में काम चालू किया. व्हाइल रीडिंग बुक्स देयर ही गॉट इंटरेस्टेड इन अ साइंस. अब बुक बाइंडिंग के शॉप में बहुत सारे बुक्स आते थे, उनको पढ़कर वो रात में पढ़ते थे, तो उन्होंने साइंस में बहुत दिलचस्पी क्रिएट हो गई, इंटरेस्ट निर्माण हो गया. सर हम्फ्रे डेवी अपॉइंटेड हिम एज अ लैबोरेटरी असिस्टेंट इन द रॉयल इंस्टीट्यूट लंदन. रॉयल इंस्टीट्यूट लंदन में डेवी नाम का जो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे उस समय के, उन्होंने उसे लैब असिस्टेंट यानी कि जिन असिस्ट अपने आपको हेल्प करने के लिए उन्होंने उनको रखा दिया. देयर ही डिस्कवर्ड द लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. और वहां से लैब असिस्टेंट की पोजीशन से वो क्या करते थे, तो उसके बाद कुछ घटनाएं हो गई ऐसी, और वो आपको इंग्लिश चैप्टर में दिखाई देगा. तो उन्होंने लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डिस्कवर किया एंड द लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस. इलेक्ट्रोलाइसिस के लॉज भी, इलेक्ट्रोलाइसिस आपको हो गया है. Several universities offered him an honorary degree, but Faraday refused to accept such honors. उन्होंने बहुत सारी डिग्रीज देने का प्रयास किया बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में, मगर उन्होंने साफ इसे इनकार कर दिया, रिफ्यूज कर दिया ये सारी डिग्रीज लेने के लिए. तो ये था हमारा इस चैप्टर का फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, लॉज ऑफ इंडक्शन के ऊपर का बेस्ट. तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी. प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो. अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल. केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आपको हिस्सा बनना है, हमारे ट्यूशन ज्वाइन करनी है, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पर कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो. थैंक यू फॉर वॉचिंग. गुड बाय.